नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार आपके बीच लेकर उपस्थित हो चुका हूं मैथ का एपिसोड नंबर 27। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं हमारे इस एपिसोड का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं आपको इसमें विगत वर्षों में पूछे गए जो मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन हैं उन्हें कराऊंगा। और आपने एपिसोड नंबर 26 भी देखा होगा, उसमें भी आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे होंगे। और जो छात्र ऐसे क्वेश्चन पहले से ही जानते हैं तो उनको प्रैक्टिस करने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर करिए क्या आएगा। तो पढ़िए, देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से किसी एक संख्या का गुना किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो देखिए, समझना है आपको ये। देखो, लेट करेंगे हम संख्या ऐसी क्या होनी चाहिए, कैसी संख्या जिसका मैं 5/4 भी निकाल सकूं और 4/5 भी निकाल सकूं। इसका मतलब जो संख्या होगी वह 4 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 4 से और 5 से कटने वाली संख्या होगी वो 20। तो ये मैंने क्या मानी संख्या 20। जब 20 मान ली तो देखो 20 का 5/4 निकालेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 25। तो ये आ जाएगा आपका 25। और 4/5 निकालेंगे तो 5 चौक 20, 4 चौक 16। इस तरीके से करते तो ये आपका सही आता, और ऐसे कर किया है आपने तो ये क्या किया है आपने, गलत। तो ये देखिए गलती कितने की है, त्रुटि कितने की है आपने। त्रुटि देखिए तो आप बोलेंगे सर त्रुटि जो की गई है इसमें, त्रुटि हुई है इसमें कितने की, 9 की। भाई 25 की जगह यदि 16 आ जाए तो त्रुटि कितने की हुई है, 9 की। 9 की जो त्रुटि की गई है, 9 की जो त्रुटि हुई है वो किस में हुई है, 25 में। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो देखिए 25 से कै बार कट जाएगा, 4 बार, 9 चौक 36%। इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो 36% किस ऑप्शन में दिया है आप चेक करिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो आपका किस प्रकार है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए और पढ़िए इसका आंसर क्या आएगा, और जल्दी से कमेंट कीजिए। जो छात्र ऐसे क्वेश्चन पहले से ही निकालना जानते हैं वे अपना कमेंट करके आंसर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है जो छात्र पहले से जानते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप करने का एक बार प्रयास कीजिए। और जो छात्र बिल्कुल नहीं जानते हैं वे इन्हें मेरे साथ अच्छे से सीखिए। तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या आएगा। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा गया है 270 का x + 25% 240 के x% से 20% अधिक है। फिर बोला है x + 125 का 12% x के 10% से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, आपने डाटा पढ़ा, अब डाटा को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए क्या है, इसने बोला है 270 का मतलब आप जानते हैं गुणा होता है x + 25%। प्रतिशत का मतलब बटे 100। जो है वो क्या है, 240 के x% से 20% अधिक। तो देखिए बराबर लिखिए, 240 के का मतलब गुणा ही होता है x%, x/100 से 20% अधिक। 20% अधिक का मतलब हुआ इसका भी 120%, 120/100। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 से ये 100 कट जाना है, 2 0 से ये आपकी 2 0 ये कट जानी है। अब देखिए इसको इससे काटिए, तो देखो मैं यहाँ से काटता हूँ, 3 से काटिए, 3 से कै बार कटेगा ये 24, तो ये 8 बार कट जाना है, और 3 से ये 90 बार कट जाना है।
अब देखिए इसको अगर मैं 6 से काटता हूँ 12 को, तो देखो 6 दूनी 12 और 6 से 90 कितनी बार कट जाएगा आपका? 15 बार। तो अब ये 15 की हम इसमें गुणा करेंगे तो बनेगा 15x प्लस 15 की गुणा अगर मैं 25 से करता हूँ तो ये बनेगा 375 बराबर ये बनेगा आपका 8 दूनी 16x। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो वो आ जाना है 375। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें बोला क्या है, x प्लस 125 का 12%। तो x की वैल्यू बताइए कितनी है। यहाँ पर x की वैल्यू रखिए। जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूँगा, कितनी x की वैल्यू? 375। 375 में 125 जोड़िए, 375 में 125 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 500 का 12%, 12/100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई तो 12 पंजे ये 60 आ गया। अब देखिए ये क्या बोला है, x के 10%, x का 10%। तो इसको भी निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी है? 375। अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ तो 10/100, जीरो से आपकी जीरो कट जानी है तो ये बनेगा आपका 37.5। तो हमारा जो ये वैल्यू थी इसकी वैल्यू आई कितनी आपकी? 60। और ये जो x का 10% है इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी? 37.5। इसने बोला इससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप ये बताइए, ये जो 60 है इससे ये कितना अधिक आया? अधिक बताइए कितना आया। तो आप बोलेंगे सर जो अधिक आया है इससे 22.5। तो हमें निकालना है क्या? अधिक का प्रतिशत। अधिक का प्रतिशत निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे? अधिक कितना है? 22.5। किससे अधिक है ये? 37.5 से। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अगर मैं इसको 25 से काटता हूँ तो देखो 25 से कटेगा ये 9 बार और 25 से इसको काटेंगे तो कटेगा 15 बार। 3 से काटिए तो देखो 3 से 5 बार और 3 से ये 3 बार। 5 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। 20 तिया 60%। 60% क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर। 60% इसका राइट आंसर। आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा। तो करिए इसको, देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। और इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे x का मान निकाला, x का मान यहाँ पर रख दिया तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू निकाली, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आई आपकी? 60। फिर मैंने x का 10% निकाला, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आई आपकी? 37.5। तो ये बताइए 60 इससे कितना अधिक आया? 22.5। 22.5 जो अधिक आया किससे आया? 37.5 से। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, क्योंकि इसमें पूछा कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करिए, ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो भी कमेंट करके बताएगा 15 सेकंड में, 30 सेकंड में, 30 सेकंड का आपको समय मिलता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है। बहुत बच्चों पे नहीं हुआ था, ये छोड़कर आए थे क्योंकि इसमें एक सेंस छुपा हुआ है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए इसमें बोला गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यदि 90 में से k% घटाने पर वही परिणामी मिलता है जो 60 में k% जोड़ने पर मिलता है, तो 120 का k% 150 के k प्लस 20% का कितना प्रतिशत है। तो देखो पूछा जो है वो कौन है? 120 का k%। और पूछा किससे है? 150 के k प्लस 20% का। जिसका पूछा जाता है वो नीचे आएगा और जो पूछा गया है वो ऊपर आएगा। लेकिन वैल्यू किसकी निकाल कर लानी है आपको? पहले k की। करिए इसका आंसर क्या आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें सेंस ये छुपा हुआ 90 में से k%। तो देखो 90 में से k% क्या करना है? घटाने पर। तो 90 माइनस k%। अभी k% जो घटाना है ये दोस्तों 90 का ही घटाना है। तो यहाँ लिखना है 90 का k%। का मतलब गुणा होता है, तो 90 गुणा k%। घटाने पर वही परिणामी मिलता है जो 60 में k% जोड़ने पर मिलता है। ये k% किसका जोड़ना है? 60 का ही, प्लस 60 का k%। अब देखिए परसेंट वाली वैल्यू को एक जगह ले जाइए, k वाली को। तो इसको मैं इधर को ले जाऊंगा
तो 90 माइनस का इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाना है। तो ये 90 और 50 के 60 कितने हो जाने हैं 150 के % बराबर 60 को 90 के पास लाएंगे तो घट जाएगा, तो 90 में से 60 गए तो कितना बचेगा आपका 30। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा आपका, देखो 150 गुणा के बटे 100 बराबर आपका 30। तो देखो 30 से काट दीजिए इसको, 30 से कै बार कट गया आपका 5 बार और ये 1 बार, और 5 से कै बार कट गया 20 बार। 20 की गुणा 1 से करेंगे तो 20 बराबर ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी के की। तो के की वैल्यू आ गई आपकी 20। अब जो पूछा गया है इसमें पूछा ये गया है 120 का, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 120 का मतलब गुणा के %, 150 के 150 के का मतलब गुणा के प्लस 20% का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100%। बस यही हमें ज्ञात करना है। अब देखिए करेंगे कैसे, देखिए सीधा सीधा बहुत सिंपल है। देखिए के %, देखो % से ये % का चिन्ह कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब मैं के का मान रखूंगा तो देखो के का मान कितना है 20। तो देखो यहाँ समझ लीजिए ये बनेगा आपका 4 गुणा के की वैल्यू कितनी है आपकी 20 बटे नीचे जो आया ये आपका कितना आया 5, और गुणा के की वैल्यू अगर हम कितना रखते हैं 20। तो देखो 20 और 20 कितने हो जाएंगे आपके 20 और 20 40। तो ये आ जाना आपका 40 और गुणा 100%। देखो अब करके ऐसे 20 से कै बार कट गया 40 2 बार, 5 दूनी 10 से 0 कट जाएगी, 0 कटने का 10 चौक 40। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 40%। 40% ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो आप इसे करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आप खुद भी इसमें मान रख के चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है आपको। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। देखो पढ़िए और कमेंट करिए, 30 सेकंड का आपको समय मिलता है, जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइए। जो छात्र ऐसे क्वेश्चन पहले से ही निकालना जानते हैं वो 30 से 40 सेकंड में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, और जो छात्र नहीं जानते हैं वो इन्हें सीखने का प्रयास करें। और आपको मैं फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपको आगे भी जो भी आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम है या नेक्स्ट टाइम एग्जाम है उसमें इसी टाइप के आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते रहिए, और ये एपिसोड आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जब आप कोई भी एग्जाम दे के आएँ तो आप मैच करके देखें किन एपिसोडों से हमारे इस टाइप के कितने क्वेश्चन आए। मैं कह रहा हूँ आपका लगभग 100 का 100% पेपर इन्हीं टाइपों में से आ जाना है। करिए इसका आंसर जल्दी से क्या आएगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे करना है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें बोला है ए, बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की राशियों का औसत कितना दिया है, ये दिया गया 4520। तो देखिए जब औसत 4520 दिया गया है ए बी सी, तो मैं इनका योग निकालूंगा ए प्लस बी प्लस सी। योग बराबर क्या होता है औसत गुणा नंबर। औसत कितना है 4520 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 3, गुणा कर देंगे तो ये बनेगा आपका 06513। तो ये आपका क्या आ जाएगा योग। अब इसमें आगे जो बोला गया ये आपको समझना है। इसमें बोला गया ए का हिस्सा, ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से से, ये आपको इसने बोला है बी के हिस्से से 10 सही 2/3% क्या है अधिक। अब ये बताइए 10 सही 2/3% का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ समझ लीजिए 10 सही 2/3% का जो मतलब होता है ये होगा 10 या 30 और 2 32/3%, खत्म करेंगे तो बटे 100, 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 से 25, तो ये आ जाना है आपका 8/25 75। तो इसका मतलब हमें पता चल गया, और हमें पता है अधिक है तो इसका मतलब 75 पे कितना अधिक करना है आपको 8। दूसरा परसेंट जो दिया गया है
दूसरा परसेंट दिया गया 33 सही 1/3। अब ये भी भली भांति जानते हैं हम 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, क्योंकि 33 3 99 और 100/100, 100 से 100 कट जाएगा तो रह जाएगा क्या 1/3। और 33 सही 1/3% क्या है कम, तो इसका मतलब 3 पर क्या करना हमें एक कम। अब देखिए ये जो अधिक और कम जो बोले गए हैं ये किसके लिए बोला गया, इसमें बोला गया है ए का हिस्सा बी के हिस्से से अधिक है और सी के हिस्से से कम है। किसका हिस्सा, ए का। ए बी पे भी डिपेंड है और ए सी पर भी डिपेंड है। तो ए कै बार आ रहा है इसमें 2 बार, जो 2 बार आ रहा है मैं से रेशियो से बता देता हूँ, उसको बीच में लिख लीजिए, यहाँ पर बी लिख लेंगे और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे सी। तो देखिए ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतने % अधिक है, तो बी का हिस्सा कितना मानेंगे हम 75। यदि बी का हिस्सा कितना आपका 75, तो ए का हिस्सा क्या है अधिक, कितना अधिक है 75 पर 8, तो 75 पर 8 अधिक करेंगे तो कितना आएगा आपका 83। फिर देखिए ए का हिस्सा सी के हिस्से से क्या है कम, तो सी की वैल्यू कितनी मानेंगे हम 3। सी की वैल्यू यदि हमने कितनी मानी है 3, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 3 पर 1 कम करेंगे तो 2। अब इसको मैं क्या कर दूंगा फिल कर लीजिए, देखो इसको 83 से कवर कर दीजिए और इसको किससे कवर कर दीजिए 2 से कवर कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो देखो 75 दूनी है आपका 150, 183 दूनी करेंगे 83 दूनी करेंगे तो ये 166 और 83 तिया करेंगे तो ये बनेगा 3 तिया 9 और 8 तिया 24। अब ये बताइए टोटल कितना हुआ है, इसको जोड़ लीजिए और टोटल का मान जो दिया गया वो कितना दिया गया है, वो दिया गया 13,560। तो मैं क्या करूँगा देखिए इसको जोड़ेंगे, तो मैं इसको जब ऐड करूँगा तो टोटल जो बनना है ये टोटल बन के आएगा 565। 565 की वैल्यू कितनी दे रखी है 13,560। तो हम क्या करेंगे 13,560 को 565 से डिवाइड करेंगे, गुणा वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, इसमें मान निकालना है किसका हिस्सा बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है आपका, बी का हिस्सा आपका है 150, तो 150 की क्या कर देंगे हम इसमें गुणा, तो ये किसका मान आ जाएगा बी का। इसे सॉल्व कर लीजिए, देखो सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, इससे इसको काटेंगे तो ये कटेगा 24 टाइम्स 24 की गुणा 150 से करेंगे तो उत्तर आ जाना है आपका 3600। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3600। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। जो छात्र स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है और बाद में भी इन्हें समझने का प्रयास करें। देखिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चारों क्वेश्चन जो थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपने देखा कोई दिल्ली पुलिस में आया है, कोई एसएससी में आया है, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ये क्वेश्चन जो आपके अन्य एग्जामों में भी आए हुए हैं, क्योंकि जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने अभी सिर्फ एक ही सन मेंशन की हुई है, ये एक एक दो दो तीन तीन एग्जामों में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी गजब क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपका 15 सेकंड में कमेंट हो के आ जाना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि जो छात्र पहले से ऐसे क्वेश्चन जानते हैं तो वो तो इसे 15 सेकंड में कर सकता है, और जो छात्र नहीं जानता है वो इसे सीखने का प्रयास करे, क्योंकि जब जानता ही नहीं है तो वो क्या कमेंट करेगा। तो आप सीखने का भरपूर प्रयास करें और जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए, पढ़िए एक बार इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसमें बोला गया है एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 सही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है। तो देखिए 62 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, तो 62 सही 1/2% का जो मतलब होता है वो होता है आपका, मैं यहाँ बता देता हूँ, चलो यहीं समझ लीजिए। 62 दूनी 124 और 1 125/2% खत्म करेंगे तो बटे 100, 25 से काटिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये आ जाना है 5/8, 5/8। फिर कह रहा है अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का कितना चढ़ती है 12.5%। देखो 12.5% का मतलब भी आप जानते हैं, 12.5% का मतलब होता है 12 दूनी 24 और 1 25, 25 चौका 100, 1/8। तो देखिए करना कैसे है, 25/2% खत्म करेंगे तो बटे 100, 1/8। अब समझना है, तो ये पूछ रहा है इसमें दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई कितनी है।
तो ये बताइए टोटल ऊंचाई कितनी है पोल की, तो आप बोलेंगे सर 192 मीटर। पहले घंटे में जो वह चढ़ा है वो कितना चढ़ा है, 5/8। अगर पहले घंटे में वह 5/8 चढ़ा है तो बताइए शेष ऊंचाई कितनी रह जाती है अभी, तो आप बोलेंगे सर 8 में से 5 चढ़ गया है तो बचा कितना, 8 में से 5 चढ़ जाएगा तो बचेगा कितना, 3। तो आप बोलेंगे जो शेष बचा हुआ है वो बचा हुआ है 3/8। ये कितनी बची हुई है अभी शेष। अब दूसरे घंटे में क्या करता है वह, जो शेष ऊंचाई बची हुई थी, भाई 5/8 चढ़ चुका है, 3/8 अभी क्या बची है शेष। दूसरे घंटे में वह उसका 12.5% चढ़ता है अर्थात 1/8। तो इसका क्या निकालना है मुझे, 1/8 ही निकाल देना है, क्योंकि ये पूछा है ना कितना दूसरे घंटे में कितना चढ़ता है, तो वो कितना चढ़ता है 1/8। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो देखो 8 8 64, 64 से करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 मीटर। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 9 मीटर। तो दूसरे घंटे में या अगले घंटे में वह जो चढ़ा है वो कितनी ऊंचाई चढ़ा है, 9 मीटर। देखिए 9 मीटर जो दिया गया है वो आपका मैं दिखा देता हूँ, वो ऑप्शन नंबर डी है आपका, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। देखो आपको दिख भी गया होगा अब स्क्रीन पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 मीटर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो किस प्रकार है, समझिए। देखिए इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया 0.5, देखो यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। इसमें दिया गया है 0.5 में डिवाइड करना है 0.125, और ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है कांस्टेबल में। देखिए अगर मुझे पॉइंट से पॉइंट काटना है तो मैं इनका स्थान समान कर लेता हूँ। क्या जीरो बढ़ा ली मैंने यहाँ पर, 2 0, दशमलव से दशमलव कट गया। बताओ 125 से 500 कितनी बार कटेगा, तो आप बोलेंगे सर 125 से 500 जो कटेगा वो कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था ये आपका। तो ऐसा नहीं है, हार्ड ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, और आपकी मेहनत अगर अच्छी है तो आप बटे में से बटे कर देंगे। अभी जो एसएससी का रिजल्ट आया है आपका, उसमें भी हमारे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने 20 में से 20 मैथ में किए हैं और 20 में से 20 रीजनिंग में किए हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है ये आपका। इसमें बोला गया है, इसमें पूछा गया विच इज द लार्जेस्ट डिफरेंस अमॉन्ग द जो गिवन ऑप्शंस है। इसमें आपको जो भी सबसे बड़ा भिन्न है वो आपको बताना है कि वह कौन सा भिन्न है जो सबसे बड़ा है। तो देखिए मैं इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो 48/50 का मतलब क्या होता है पहले बताइए। तो 2 से काटेंगे तो ये 24, और 2 से कितनी बार कटेगा वो 25। दूसरा जो लिया गया है वो दिया गया 11/12, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया वो दिया गया 21/40, और चौथा जो दिया गया वो दिया गया 4/5। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए 25 में से 24 घटाएंगे, 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये आपका 24/1। 11/12 में से 11 घटाइए तो 1। 21 में 40 में से 21 घटाइए, क्योंकि जब हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो हर में से हम प्रत्येक अंश को घटाकर हर को क्या कर लेते हैं छोटा। देखिए ये कितना आएगा 40 में से अगर मैं 21 घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा 19, और ये बचेगा आपका 4/5 में से 4 घटाएंगे तो 1। अब इसमें पूछा गया है सबसे बड़ा मान। देखो सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, इसका मतलब है 24, इसका मतलब है 11, इसका मतलब है 1 पॉइंट कुछ, और इसका मतलब है 4। तो सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है 24। सबसे बड़ा मान जब 24 आया तो इसका मतलब वो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए। उससे छोटी जो भिन्न होगी वो ये होगी, उससे छोटी भिन्न जो होगी वो ये होगी, और सबसे जो छोटी भिन्न होगी वो कौन सी होगी, ये होगी। ये का मतलब 21/40। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें पूछा गया है, ये भी कांस्टेबल में आया है, 7/16 का किससे योग पूछ रहा है, 7/48 के साथ योगफल क्या होगा। तो एलसीएम लीजिए, 48 आ जाना है। 16 का भाग देंगे तो 16 × 48, 7 × 21 प्लस 48 एकम 48, 7 एकम 7, तो ये बनेगा आपका 28/48। करिए इसको 4 से, 4 × 7 = 28,
और 4 से करेंगे तो 12, 7/12। चेक करिए 7/12 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अब आपको। इसमें पूछा गया है कि इसको जोड़कर आपको मान बताना है, निम्न में से क्या आएगा। ये भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए कैसे करना है, दशमलव इसमें है ही नहीं, इसमें दशमलव के बाद 1 स्थान, 2 स्थान, दशमलव के बाद 3 स्थान, दशमलव के बाद 4 स्थान। तो सबसे चौथा स्थान देखिए, चौथा स्थान क्या है 3, और में है ही नहीं तो 3 आएगा जुड़कर। मैं आपको पहले डायरेक्ट बता देता हूँ। फिर देखिए तीसरा स्थान देखिए दशमलव के बाद 1, यहाँ दशमलव के बाद तीसरा स्थान 3, तो 3 और 1 4, इसमें है ही नहीं तो ये 4 आ जाना है। अब दशमलव के बाद कौन सा स्थान देखेंगे, दूसरा। दशमलव के बाद दूसरा स्थान क्या है 1, यहाँ दशमलव के बाद दूसरा स्थान क्या है 1, और यहाँ दशमलव के बाद दूसरा स्थान क्या है 3, और यहाँ दशमलव के बाद दूसरा स्थान है ही नहीं तो ये बनेगा आपका 1 और 1 2, 2 और 3 5। तो चेक कर लीजिए, वैसे ऑप्शन से पता पड़ जाएगा 3 4 5, 3 4 5 इसमें है और 3 4 5 और किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। आप इन्हें जोड़ भी सकते हैं, ऐसे लिख के भी जोड़ लीजिए जिनकी समझ में नहीं आ रहा। 113, फिर लिखेंगे 1.3, फिर लिखेंगे 1.13, फिर लिखेंगे 0.113, फिर लिखेंगे 0.0113। आप इन सबको ऐड कर लेंगे सीधा सीधा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना अब आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन और आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही आया हुआ है 2018 में। इसमें बताइए, इसमें दिया गया है कि √5 की वैल्यू ये है, तो आपको बताना है, क्या बताना है, √5/2 माइनस 10/√5 प्लस √125, ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 125 का मतलब होता है 25 × 5, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, √5 तो ये आ गया, प्लस इसका परमीकरण करेंगे तो √5 के ऊपर गुणा करेंगे, √5 के नीचे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10 √5 में √5 की गुणा करेंगे तो ये 5 आ जाना है, माइनस ये आपका आ रहा है √5/2, 5 का भाग देंगे तो 2 बार कट जाना है। अब देखिए सभी में से √5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा आपका 1/2, यहाँ बचा आपका -2 और यहाँ बचा आपका +5। अब देखिए √5, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा 1/2 प्लस के 3। सॉल्व कर दीजिए इसको, 3 दूनी 6 और 1 7/2 गुणा √5, √5 का मान रख लीजिए, √5 का जो मान दिया 2.236, भाग दीजिए देखिए 2 का, मैं यहाँ 2 का भाग दे के दिखाता हूँ, 2 से क्या बार कट जाना है, देखिए 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 7 की गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7 अट्ठे 56, पीछे 6 देखो इसी ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। गुणा कर लेंगे तो 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 5 12 का 2, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप समझ में आपके 10 के 10 क्वेश्चन ये आ गए होंगे, और जिनकी समझ में नहीं आया है वो इसे दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं वीडियो को। तो इसी के साथ दोस्तों ये आपका एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने की कोशिश करें, क्योंकि फ़ायदा आपका बहुत ही ज़्यादा होने वाला है जब आप ऐसे क्वेश्चनों को लगा के जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा कि जो भी क्वेश्चन है मैं आपको करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में पेपर की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, क्योंकि सबसे बड़ा खेल जो होता है मैथ में वो लैंग्वेज का होता है। जिसने लैंग्वेज पकड़ ली वो सभी क्वेश्चनों को निकाल सकता है। तो आप मेरे साथ पर डे जब भी मैं आपके लिए ये प्रीवियस ईयर जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये अपलोड करूं, आप इन्हें देखने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें और इस वीडियो को देखते रहें, या इन वीडियो को आप टाइम पर देखते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं और मैं आपसे विदाई लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।